नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने वैदिक सभ्यता स्टार्ट किया हुआ है जीके में, और जिसमें हमने 3 वीडियोज़ कर ली हैं। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव कहलाता था, यह किस इतिहासकार का मत है? हमने जाना कि डॉक्टर अविनाश चंद्र जी ने कहा है कि डॉक्टर अविनाश चंद्र का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव कहलाता था। दूसरा प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बतलाया है? उन्होंने उत्तरी ध्रुव बतलाया है। आधुनिक नदी रावी ऋग्वेद काल में क्या कहलाती थी? आपने पढ़ा है कि उसे पुरुषणी कहा जाता था। वैदिक काल में कर संग्राहक कहलाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाग दुध उसे कहा जाता था। विजयी होने का प्रतीक किसे समझा जाता था? तो हमने देखा कि बहुत से यज्ञ किए जाते थे, जिनमें अश्वमेध जो यज्ञ किया जाता था वो विजयी होने का प्रतीक माना जाता था। निम्न में से असत्य कथन बताएं। अक्षल्ट उस समय प्रतिहारी को कहा जाता था। रथों की दौड़ का आयोजन वाजपेयी यज्ञ में किया जाता था। ऋग्वेदिक नदी वितस्ता को झेलम कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चिनाब लिखा है, इसलिए सी पार्ट मिसमैच किया हुआ है। और आपने पढ़ा है कि मैक्स मूलर जो हैं उन्होंने माना है कि सिंध आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। सामदेव का गायन करने वाला पुरोहित कहलाता था, उद्गाता कहलाता था, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या बतलाई गई है, 33 बतलाई गई है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय तथा कोशित की है। याद करने की ट्रिक, ऋग्वेद एक को ही है। एक को मतलब ऐत्रेय और कौशिकी है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? आपने पढ़ा है कि मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपने पढ़ा है कि इसका प्रारंभिक उल्लेख असवलायन सूत्र में, गृह सूत्र में मिलता है। निम्न में से किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा नहीं कहा जाता है? तो अंग्रेजी को आर्य भाषा नहीं कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? यमुना से लेकर के बंगाल की पश्चिमी सीमा तक माना गया है। उत्तर वैदिक युग में निम्न में से कौन सी प्रमुख आर्य जनजाति नहीं थी? हमने जाना कि भरत उस समय मुख्य आर्य जनजाति नहीं थी। निम्न में से कौन से ग्रंथ वेदों के अंग नहीं थे? तो पुराण वेदों के अंग नहीं थे। निम्न में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? आपको पता है कि यजुर्वेद यज्ञ जो है गद्य में लिखा गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की मूलतः रचना की गई है? ऋग्वेद में की गई है, आपको पता है। ऋग्वेदिक काल में प्रयुक्त दंपति शब्द का क्या अर्थ है? तो आपने जाना कि घर के स्वामी एवं स्वामिनी को उस समय दंपति कहा जाता था, आज भी दंपति कहा जाता है। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है वह कौन सा है? पशु चोरी, उस समय बहुत ज्यादा अपराध होता था। नेक्स्ट, वैदिक आर्यों के मुख्य खाद्य पदार्थ कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि उनके जौ और चावल उनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अगन्या शब्द विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विशेषतः गाय के लिए। आपने जाना कि गाय के लिए अगन्या शब्द प्रयोग किया गया है, यानी ना मारने योग्य है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ जनजाति से लिया जाता था। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति माना गया है? 9 प्रकार की भक्ति माना गया है। भारत में प्राचीनतम लोह युगीन बस्तियों को किन मृद भांडों के साथ संबंध किया जाता था? आपने जाना कि उन्हें चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ संबंध किया जाता था। किस सौरमंडलीय देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है? आपने पढ़ा कि वो सावित को किया गया है। सावित जो है सावित्री सूर्य देवता को किया गया है।
नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपने पढ़ा कि यह भरतों के राजा सुदास और दशराग यानी 10 राजाओं की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य स्वरूप क्या था? राजतंत्र था, कल हमने पढ़ा था। वैदिक समाज में राजपद या राजतव के विकास का मुख्य कारण क्या था? युद्ध का भय। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में राजाओं के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? धार्मिक व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त कहाँ लिखा गया है? ऋग्वेद में लिखा गया है। नेक्स्ट, दक्षिण में विष्णु भक्तों को क्या कहा जाता था? आपने पढ़ा है, कक्षा 7वीं एनसीईआरटी में लिखा गया है कि उन्हें अलवार कहा गया है और शिव भक्तों को नयनार कहा गया है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमने जाना कि माता पिता के लिए अभिशाप इसका शाब्दिक अर्थ है। निम्न वैदिक देवताओं को उनके वास्तविक पद स्थिति अथवा कार्यों के साथ मिलाइए। पुषण विवाह देवता, सविद प्रकाश देवता, अदिति सूर्य की माता, दयोस स्वर्ग का देवता और सूर्य का पिता माना गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, यानी ए ऑप्शन इनका सही है। भागवत धर्म का संस्कृत में कौन सा महान ग्रंथ है? हमने जाना श्रीमद् भागवत है। वैदिक काल के राजा किन मंत्रियों की सहायता से शासन करते थे? कल हमने पढ़ा था कि रत्नियों की सहायता से शासन करते थे। 12 रत्नी होते थे, कुछ रत्नियों के बारे में कल हमने जाना भी था। प्रश्न नंबर 38 है, ऋग्वेदिक आर्य पुनर्जन्म को मानते थे और कारण पी बताया गया है कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का विवरण किया गया है। पी तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर पी की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, कथन पी उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड जो थे विशिष्टता रखते थे और अदिति प्रकाश की देवी थी। तो बताएंगे कि पी कथन सही है, लेकिन कारण सही नहीं है, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें, निम्न कूट की सहायता से उत्तर दें। तो हमने जाना कि सांख्य जो है, जो सांख्य दर्शन है, षड दर्शन के बारे में जाना था हमने। सांख्य का कौन सा है, वैशेषिक का कौन सा है, और नेक्स्ट में हम जानेंगे न्याय का कौन सा है और पूर्व मीमांसा का कौन सा है। तो हमने जाना कि सांख्य का कपिल मुनि है, न्याय का गौतम है और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, और वैशेषिक पूछा गया है, वैशेषिक का कणाद है। इस प्रकार षड दर्शनों के बारे में आपने जाना है। दूध में पकाकर बनाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता था? तो उस समय आपने जाना कि उसे ओदन कहा जाता था। गोविक वर्तन किसे कहा जाता था? वन निरीक्षक को उस समय गोविक वर्तन कहा जाता था। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। वाय उस समय किसे कहा जाता? जुलाहा को, कुलाल कुमार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को, पुतिका पेय पदार्थ को, और विदथ जनसभा को कहा जाता था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके लिए, सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें बताया गया है कि समिति किसे कहा जाता था, यानी समिति के जो मुखिया होते थे, हमने पढ़ा था जन लोगों के प्रतिनिधियों की सभा को समिति कहा जाता था, और समिति के मुखिया को यहाँ पर ईशान कहा गया है। नेक्स्ट है लांगल, लांगल हल को कहा जाता था, और करीस उस समय गोबर की खाद को, और किनांस हलवाहा को कहा जाता था। आई होप कि आपको समझ आया होगा पॉइंट, और ए इसका आंसर रहेगा। चारों आश्रमों का उल्लेख जैसे हमने पढ़ा था, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ के बारे में, तो चारों आश्रमों का उल्लेख जाबलोपनिषद में लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन हमने अभी पढ़ा था कि वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, और न्याय के गौतम हैं, और योग के पतंजलि हैं, आपको पता है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला
पुरोहित क्या कहलाता था? आपको पता है कि वो उद्गाता कहलाता था। नेक्स्ट है, अग्नि देवता कहाँ का देवता था? पृथ्वी का देवता। हमने 3 प्रकार के देवताओं के बारे में पढ़ा है। ज्योतिष की सर्वाधिक प्राचीन रचना कौन सी है? वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष उसकी महत्वपूर्ण प्राचीन रचना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और लास्ट आज का प्रश्न है, ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार का कुल। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे से रिवीजन हो गई है आपकी। आई होप कि आपको समझ भी आए होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।